Dear students, today we are going to start atoms and molecules, which is chapter number 3 of class 9. So let us start with that. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम कुछ लॉज को पढ़ेंगे. तो पहली लॉ जो आपकी है दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहती है कि मास कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो मास होता है प्रोडक्ट्स का और रिएक्टेंट्स का वो हमेशा सेम रहता है. ठीक है. दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. देखिए इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं. वी आर टेकिंग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन. जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि एक हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया है उसमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है एंड देन एक हमने इग्निशन ट्यूब या टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया है. दोनों चीज़ों को एक साथ रख करके मतलब कि इग्निशन ट्यूब को हमने हैंग कर दिया है फ्लास्क के अंदर और फिर हमने इस पूरे कॉम्बिनेशन का मास ले लिया है. दिस कम्स आउट टू बी 300.23 ग्राम्स. वे कर लिया है बैलेंस में. नाउ व्हाट वी विल डू, हम टिल्ट कर देंगे फ्लास्क को एंड देन अ केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस. जिस केमिकल रिएक्शन में आपका बनेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. Now when these things the products are formed then let us see what is the mass of the flask. पहले तो हमने देखा कि जब आपके रिएक्टेंट्स थे उनका मास अलग अलग रिएक्टेंट्स का मास क्या था और अब जब प्रोडक्ट जो है हमारा बन गया केमिकल रिएक्शन हो गई है बाय टिल्टिंग द पूरा का पूरा सेटअप तो आपने तब आप फिर से देखेंगे कि अब आपका मास क्या है. जब हम वे करते हैं मास हमें पता चलता है तो हम देख रहे हैं कि आफ्टर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑल्सो 300.23 grams. So this activity shows that before the chemical reaction and after the chemical reaction the mass remains the same. That is the sum of the masses of the reactants and the products remains unchanged. Okay. तो law of conservation of mass में आपका mass can neither be created and nor destroyed during the chemical reaction. दूसरी इक्वेशन दूसरा लॉ आपका आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब ये देखते हैं कि ये क्या स्टेट करता है. इन अ केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. अब जैसे कोई भी आपका केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो है जिन एलिमेंट से मिलकर के वो केमिकल कंपाउंड आपका बना है वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करते हैं एलिमेंट्स. जैसे कि अगर आप देखें कि वाटर, ठीक है, तो वाटर का जो रेशियो है वो हमेशा 2:16 का रेशियो या फिर 1:8 का रेशियो रहता है. ठीक है. अगर हम कहें कि 9 ग्राम वाटर जो है वो डिकम्पोज जब होगा तो कितने आपको एलिमेंट्स कितना वेट ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा कितना वेट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा. तो क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है हमको 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा व्हेन वी डिकम्पोज 9 ग्राम्स ऑफ वाटर. ऐसे ही अनदर एग्जाम्पल इज देयर जो कि अमोनिया का एग्जाम्पल है. इट ऑलवेज कंटेन्स टू एलिमेंट्स है ना. अमोनिया में 2 एलिमेंट हो गए, एक आपका नाइट्रोजन हो गया एक आपका हाइड्रोजन हो गया. ये दोनों कंबाइन करते हैं, इनका भी एक स्पेसिफिक रेशियो है, वो रेशियो है 14:3 का रेशियो. ओके. सो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय दीज एग्जांपल्स वी गेट टू नो दैट it rightly states that the compounds in the compounds elements are always present in a fixed ratio. That is they are always present in a definite proportion by mass. So students, we are going to stop over here and then we'll continue with Dalton's atomic theory in the next video. Thank you very much.